9 साल में जिस तरीके से काम किया वो कहते हैं महिलाएं खुश हैं, सबका साथ सबका विकास। महिलाएं कौन सी महिलाएं खुश है? मुझे तो यहाँ कोई भी महिला खुश नहीं दिखती है। कोई महिला खुश है क्या मोदी सरकार से? डिमोनेटाइजेशन हमें इस सरकार में देखने को मिला। सिलेंडर रेट आप देख लीजिए, सब्जी के रेट देख लीजिए। क्या सब्जी किसी ने 250 अब कम किया है क्योंकि वो लॉलीपॉप पकड़ाना चाहते हैं जनता को कि अब 200 रुपए कम कर दो, लेकिन जो फिर 5 साल के बाद 500 रुपए बढ़ा देंगे। अरे लाल किले से कह के गए कि 24 में फिर आ रहा हूँ, भाषण यहीं से दूंगा। उनके कहने से क्या होता है? जनता जिताती है। राहुल गांधी जी कहें या मोदी जी कहें, जनता का कहना सब कुछ है और जनता की जुबान पे एक ही नाम है, भारत जोड़ो, राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री। मैं निगम पार्षद हूँ, मेरे पास दिन में कितने लोग आते हैं, ना पेंशन आ रही है ना राशन आ रहा है। जो गोदी मीडिया है वो उनका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, बीजेपी के लिए काम करना। देखिए स्कीम्स बहुत हैं सरकार की, लेकिन वो स्कीम्स अप्लाई नहीं हो रही हैं, मिल कुछ नहीं रहा है जनता को। नाम की स्कीम्स है, गोदी मीडिया भी यही दिखाती है कि जो स्कीम्स है वो मिल रही है। मैम आज तो आप खुश हो गए, मोदी जी ने मोहर लगा के बड़ा तोहफा दिया। तोहफा कहाँ दिया? ये तो उनको किस बात का डर है, मुझे ये समझ नहीं आता कि केंद्रीय सरकार को किस बात का डर है जो इस बिल को 2024-25 के इलेक्शन के लिए पास नहीं किया जा रहा। 2029 में क्या उनको लगता है कि महिलाओं के आरक्षण होने से किस बात का खौफ आ रहा है उनको? और ये चीज़ मुझको समझ नहीं आती है। महिलाएं जबकि ये सब जानते हैं कि जिस देश की महिलाएं डेवलप होती हैं, आगे होती हैं, आरक्षण जहाँ पर होता है वो देश भी तरक्की करता है, डेवलप है ना। 9 साल में जिस तरीके से काम किया वो कहते हैं महिलाएं खुश हैं, सबका साथ सबका विकास। महिलाएं कौन सी महिलाएं खुश है? मुझे तो यहाँ कोई भी महिला खुश नहीं दिखती है। कोई महिला खुश है क्या मोदी सरकार से? कोई महिला खुश नहीं है। इस सरकार में जो दिन देखने को मिले हैं, महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, बहुत सारे। उन्होंने एक हमें गुलामी की जिंदगी दे दी है, जो हमने 1947 में एक मानसिक सोच से हमने आज़ादी पाई थी कि जो हम धार्मिक विवाद था उसको वो खत्म हो चुका था। वो धार्मिक विवाद आज 2023 में वापस पैदा हो चुका है। आप मुजफ्फरनगर केस देख लीजिए जहाँ पर टीचर एक बच्चे की पिटाई करती है, उसको मुसलमान होने पर पिटाई होती है। आप मणिपुर वायलेंस देख लीजिए कि औरतों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। डिमोनेटाइजेशन हमें इस सरकार में देखने को मिला। सिलेंडर रेट आप देख लीजिए, सब्जी के रेट देख लीजिए। क्या सब्जी किसी ने 250 कम भी तो कर दिया? अब कम किया है क्योंकि वो लॉलीपॉप पकड़ाना चाहते हैं जनता को कि अब 200 रुपए कम कर दो, लेकिन जो फिर 5 साल के बाद 500 रुपए बढ़ा देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। हम खुश है मोदी के विकास से। देखिए ये सवाल आप हमसे नहीं, आप जनता से पूछिए सड़क पे निकल के। बिल्कुल हम जनता में हैं, लेकिन जो असल जनता बैठी है, जो अपने सिलेंडर खरीदने के लिए, दिन भर के राशन खरीदने के लिए जूझ रही है, जो बेरोजगारी के लिए जूझ रहे हैं, किस तरह वो इस सरकार के अंडर एक एक अपने जो बेसिक ह्यूमन राइट है उनका, जो बेसिक नेसेसिटीज है उनकी, उसके लिए वो तरस रहे हैं। तो जनता खुश नहीं है। उसका करारा जवाब कर्नाटक के इलेक्शन में भी मिला, अब तेलंगाना के इलेक्शन में भी, और जो बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलेक्शन में भी जवाब मिलेगा। कह रहे लाल किले से कह के गए कि 24 में फिर आ रहा हूँ, भाषण यहीं से दूंगा। उनके कहने से क्या होता है? जनता जिताती है। राहुल गांधी जी कहें या मोदी जी कहें, जनता का कहना सब कुछ है और जनता की जुबान पे एक ही नाम है, भारत जोड़ो, राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री। बस देखिए जिस तरह से पिछले 9 सालों में हालात, देश के हालातों से सब वाकिफ हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गई है देश में बहुत ज्यादा, बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन इस लेवल का जा चुका है। एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी अपने घर का राशन लेने के लिए, अपने बेसिक बिजली, गैस कहने के लिए दे रही है, घरों में किसी बिल्कुल नहीं आ रहा घर में। मैं तभी आपसे कह रही हूँ, आप मुझसे नहीं, आप जनता से सवाल करिए। मैं निगम पार्षद हूँ, मेरे पास दिन में कितने लोग आते हैं, ना पेंशन आ रही है ना राशन आ रहा है। जितने वादे हैं, देखिए स्कीम्स बहुत हैं सरकार की, लेकिन वो स्कीम्स अप्लाई नहीं हो रही हैं, मिल कुछ नहीं रहा है जनता को। नाम की स्कीम्स है, गोदी मीडिया भी यही दिखाती है कि जो स्कीम्स है वो मिल रही हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। कहते कि कांग्रेस ने लूटा था, हम विकास कर रहे हैं, जब से सरकार आई बदलाव हुआ है, 9 साल बेमिसाल, जनता खुश है। मैं फिर वही बात कह रही हूँ, जनता खुश है तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा 24 में। खुश है कि नहीं? कैसे जवाब मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रही है, जिस लेवल पे लोग जुड़े हैं उस यात्रा से, हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के, हर तबके का इंसान राहुल गांधी से जुड़ा है।
वो एक बहुत बड़ा साइन है कि लोग अब इस देश में एक बदलाव। गठबंधन हो गया है, कौन होगा प्रधानमंत्री? वो नाम तो वो तय नहीं कर पा रहे। INDIA अलायंस, जो उन्होंने ऑफिशियल अपना लेटर दिया है कि प्रेस को जो बॉयकॉट किया गया है उसमें INDI लिख के रखा है उन्होंने, तो नाम तो गड़बड़ी सेंटर कर रहा है। एक नाम की बात कर रहे हैं ना, जैसे मोदी जी आ गए हैं कि मोदी जी आ रहे हैं फिर से, यही वो सवाल कर रहे हैं कि उसमें प्रधानमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन है? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तो इंडिया अलायंस हुई है, इस पे जो अभी लास्ट हमारी बैठक हुई थी, अब नेक्स्ट बैठक होगी, इस पे चर्चा चल रही है। ये हाईकमांड का फैसला रहेगा, जितनी भी पार्टीज के हाईकमांड है वो सब आपस में डिसीजन लेंगे, म्यूचुअली डिसाइड होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसमें ना मैं बता सकती हूँ ना आप बता सकते हैं, ये जो पार्टी के लीडर्स हैं ये वही डिसाइड करेंगे। कह रहे हैं कि आरक्षण बिल पास करके मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है 2024 से पहले। मास्टर स्ट्रोक मैं बिल्कुल मानती है बात आपकी, लेकिन जो उन्होंने क्लॉजेस लगा दिए हैं इसमें, आज ये बिल आराम से पास हो सकता था, लेकिन आज जो डिलिमिटाइजेशन के क्लॉज लगा दिए हैं उसमें, उसकी क्या जरूरत थी? आप 24 में चाहते तो इस बिल को कर सकते थे, 24 का इलेक्शन इसी बिल के अंडर हो सकता था, लेकिन आपने इसको अगले 5-6 साल के लिए खींच दिया। आप औरतों के लिए भलाई चाहते नहीं, आप चाहते 2010 में राज्यसभा में हुआ था ये पास, आप तब भी लोकसभा में करवा सकते थे इसको। आप लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, सीधा सीधा सिंपल फंडा है। अभी भी इस बिल को क्लियर नहीं किया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी आपकी मेजॉरिटी है। हम वेलकम कर रहे थे आपके इस डिसीजन को, हम आपके साथ खड़े थे इस डिसीजन में कि आप वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आइए, लेकिन आप तब भी नहीं लेकर आए। तो इसमें वुमेन रिजर्वेशन जो लाया गया है, ये वोट को पोलराइजेशन के लिए, महिलाओं के वोट के लिए, देखिए इसमें बहुत चीजें हैं। औरतों को कहीं ना कहीं देखिए, अगर रिजर्वेशन होता है, जिसके हक में कांग्रेस सरकार हमेशा से रही है, रिजर्वेशन से औरतों को एक राइट मिलेगा। लोकसभा में जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, आप औरतों के राइट्स के लिए बात कर सकते हैं, औरतों की स्कीम्स के लिए बात कर सकते हैं। इसमें जो इन्होंने अभी एक बात निकल के और आ रही है कि उस रिजर्वेशन के अंडर और रिजर्वेशंस की मांग हो रही है कि SC ST या मुस्लिम औरतों की, ये टेक्निकलिटीज तभी हो सकती हैं जब आपका इंटेंशन साफ हो कि आप बिल लाना भी चाहते हैं कि नहीं। ये डिस्कशंस तो हाउस में तब होंगे जब आपको बिल लाने हो। आप डिलिमिटाइजेशन की बात करके ही बिल को कई साल के लिए अटका रहे हैं, तो इन बातों पर तो चर्चा क्या ही होगी फिर। लेकिन मीडिया तो दिखा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक मारा है। गोदी मीडिया दिखा रहा है, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये बात। गोदी मीडिया को हम लोगों ने, देखिए हमने मीडिया को बॉयकॉट नहीं करा है, हमने किसी स्पेसिफिक चैनल को बॉयकॉट नहीं करा है। इंडिया अलायंस ने कुछ स्पेसिफिक जर्नलिस्ट को बॉयकॉट किया है, कुछ स्पेसिफिक एंकर्स को बॉयकॉट किया है, उनके पूरे चैनलों को नहीं बॉयकॉट किया है। ये भी प्रेस की आजादी पे एक हमला है। तो हम बाकी एंकर से हम बात करने को तैयार है, हम सारे चैनल्स पे जाने को तैयार है, क्योंकि डर की बात नहीं है। आप एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप खुद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के बैठते हैं वहां पे, तो आपसे बात करना ना करना एक बराबर है। हम जनता से, हम वो टाइम यूटिलाइज करेंगे जनता से बात करने में। हम आपके साथ क्यों वेस्ट करें वो टाइम, जब आपको बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा फैलाना है? सीधी सी बात। तो कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार भी हैं, वो लोग कैसे, मतलब ये तो आप उनसे जाके पूछिए ना कि वो सुबह शाम मोदी मोदी क्यों करते। सीधी बात है, बिल्कुल क्लियर बात है, मैं बोलने में नहीं झिझकती। जो गोदी मीडिया है वो उनका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, बीजेपी के लिए काम करना, जो काम नहीं हो रहे हैं उनको भी प्रमोट करना। जैसे कि आप खुद कह रहे हैं ये बात कि स्कीमें बड़ी हो रही हैं, हमें तो नहीं दिखाई दे रही, जनता को तो नहीं दिखाई दे रही, यही काम मीडिया कर रही है। जो स्कीम्स जनता तक पहुंच नहीं रही उसको बड़ा चढ़ा कर बताती है कि बहुत स्कीमें चल रही हैं, इसीलिए उनका हमने बहिष्कार किया है। महिलाओं के अत्याचार और महिलाओं का शोषण होता है तो वो चीज गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? उस चीज का सरकार से जाकर सवाल क्यों नहीं करता है? उस चीज को पब्लिक के बीच में जो एक डर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जा रहा है सरकार के बिहाफ पर, तो उस चीज को गोदी मीडिया क्यों शो ऑफ नहीं करता है? आप ये बताइए कि जब मणिपुर का जो मामला हुआ उसमें कितना मीडिया सामने आया, कितने मीडिया ने सरकार से बैठे हुए सवाल करा, क्यों सरकार जो है वो मणिपुर को देखने के लिए नहीं गई और क्यों उसने वहां की खबरों को एक पब्लिक में आम नहीं करा? डर तो फैला दिया, लेकिन उस डर को खत्म क्यों नहीं करा? ये डर हमें दिन भर कमजोर कर रहा है, अंदर ही अंदर हमें मार रहा है। तो ऐसे ही हम ऐसे मीडिया का हम बायकॉट करते हैं। हम कभी भी ऐसी मीडिया को प्रमोट नहीं करेंगे, ना हम अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाएंगे, ना हम किसी उसमें बुलाएंगे। हम ऐसी मीडिया को बुलाएंगे जो जनता के हक की बात करेगी और जो जनता के अंदर से उनका सम्मान वापस लेकर आएगी। इमरजेंसी की याद दिला रहे, कह रहे हैं वो अनुराग ठाकुर।
देखिए, कोई भी चीज हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिपूर्ण परिपक्व कोई नहीं होता है, कहीं ना कोई चीज कमी पेशी रह जाती है। लेकिन जो सियासी पार्टियों का जहां तक मसला है कि कांग्रेस ने हमेशा और हमेशा आवाम की भलाई के लिए काम किया है और उसके काम का ही फायदा उठाकर लोग आज इतने मजबूत पोजीशन में आके खड़े हुए।